दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन पोएम द विजिटर का। हम पोएम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये पोएम अगर समझ में नहीं आई हो अभी तक, तो आप लोग पहले वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद में क्रिटिकल एप्रिसिएशन पर आना है। क्योंकि अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन डायरेक्टली अगर आप पढ़ने आओगे या समझने आओगे तो इतना समझ में नहीं आएगा। पहले आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, पहले वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो बच्चों, ये जो नोट्स हैं ये आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे www.ourguruji.in पर। आपको स्क्रीन पे URL दिख रहा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो देखो, पोएम द विजिटर ये टिपिकल नसीम इज़ेकिएल पोएम है, ठीक है। यानी जैसा नसीम इज़ेकिएल अक्सर लिखा करते हैं, ये उसी तरह की पोएम है जो कि ऑर्डिनरी इवेंट से डील करती है। क्योंकि नसीम इज़ेकिएल की ये राइटिंग स्टाइल रही है कि वो बहुत ही ऑर्डिनरी घटनाएं होती हैं ना, उनको चूज़ करते हैं अपनी पोइट्री के सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। और फिर अपनी लिटरेरी जीनियस की मदद से वो उस कॉमन सब्जेक्ट को स्पेशल बना देते हैं ये उनकी खासियत रही है। अब ये जो पोएम थी पहली बार पब्लिश हुई थी 1965 में। कलेक्शन था द एग्जैक्ट नेम, इसके अंदर ये पहली बार पब्लिश हुई थी। सेंट्रल आइडिया पोएम का क्या है? देखो, पोएम बेसिकली रिवॉल्व करती है एक ऑर्डिनरी बेसिकली थॉट के चारों तरफ कि भाई पोएट को अपने वहाँ पे घर पर कोई कौवा है, वो चिल्लाता हुआ काँव काँव करता हुआ उसने देखा खिड़की पर, ठीक है। तो वो जो सुपरस्टिशन एक फैला हुआ है कि कौवा अगर घर पे आके चिल्लाए तो हम ये उम्मीद करते हैं दैट देयर इज समवन स्पेशल और समवन कमिंग टू आवर होम, कोई तो खास व्यक्ति घर पे आ रहा होगा, ऐसा हम अक्सर उम्मीद लगाते हैं कौवे के चिल्लाने से। तो पोएट भी एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाता है कि भाई कोई स्पेशल घर में आने वाला है। परंतु एट द एंड होता क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग थिंग्स होती है, मतलब उलट, बिल्कुल ही अपोजिट होता है कि ऐसा कोई भी स्पेशल व्यक्ति नहीं आता, ठीक है। एक कॉमन पासर्स बाय आता है तो ये पोएम का सेंट्रल आइडिया है। थीम्स क्या क्या है? पहली थीम तो सुपरस्टिशन की है, ठीक है, कि भाई मेन थीम पोएम की यही है कि नैरेटर जो पोएम का है, जो कह सकते हैं कि पोएम को सुना रहा है, जो बेसिकली जो व्यक्ति मोस्ट प्रॉब्ली पोएट ही है वो व्यक्ति, ठीक है, वो कौवे को चिल्लाते हुए देखता है अपनी विंडो पर और पाता है कि 3 बार चिल्लाया कौवा, 3 टाइम्स, ठीक है। अब जो पॉपुलर बिलीफ है, जो कह सकते हैं कि मान्यता है लोगों के बीच में, या फिर कह सकते हैं एक अंधविश्वास है, वो ये है कि भाई जब कौवा इस तरह से चिल्लाए तो हम एक्सपेक्ट करते हैं दैट समवन स्पेशल टू कम एट होम दैट डे, कि उस दिन तो पक्का घर में कोई स्पेशल व्यक्ति आएगा। और यही सुपरस्टिशन इस कविता की मेन थीम भी है, ठीक है। सेकंड चीज़ है एक्सपेक्टेशंस अगेंस्ट रियलिटी। हम लोग की जो ये ह्यूमन बिहेवियर इस तरह का है, मतलब देखा जाए तो बहुत ही कॉमन है ह्यूमन बिहेवियर कि हम हमेशा है ना एक्सट्रीम्स में सोचते हैं। हम हमेशा या तो बहुत हाई का सोचेंगे या बहुत लो का सोचेंगे, हम बीच का कभी सोचते ही नहीं है। तो पोइट जो है ना, वो जैसे देता है कि कौवा चिल्लाया है घर पे, तो उसके दिमाग में थॉट क्या आता है कि अब तो पक्का या तो कोई हाईएस्ट सोल, जैसे कोई एंजल, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति आने वाला है, बहुत उच्च आत्मा हाईएस्ट सोल, एक परी के समान, एक एंजल के समान, एक दिव्य आत्मा के समान कोई आएगा, या फिर कोई बहुत ही बुरी शक्ति आने वाली है मतलब बीच का सोचता ही नहीं, डायरेक्ट यही, या तो बहुत अच्छा व्यक्ति आएगा, कोई बुरा व्यक्ति आएगा, इनमें से कोई एक ही आएगा। वो पूरा दिन बिता देता है उस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए, थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन। एंड एट द एंड क्या होता है, कौन आता है? कॉमन पासर्स बाय, एक बगल से गुजरता हुआ व्यक्ति आता है जो नॉर्मल रास्ते पे जा रहा होगा। अचानक उसने देखा कि भैया थोड़ा सा टाइम पास कर लूँ, तो वो अपना टाइम किल करने के लिए, है ना, बेसिकली कुछ समय व्यतीत करने के लिए वह कवि से बातचीत करने लग जाता है, और फिर दोनों सिगरेट पी के टाइम पास करते हैं। बातचीत भी नहीं करते, सिगरेट ही पीते हैं तो ये जो चीज़ है ना, ये एक्चुअल में हमारी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ही उलट हो जाती है कि हम उम्मीद कुछ ज़्यादा ही लगा लेते हैं चीज़ों से, पर रियलिटी ऐसा है नहीं। लाइफ में ऐसे इवेंट्स डेली होते रहते हैं, पर हम उन पर कभी ध्यान ही नहीं देते अब आगे देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है। देखो, एलिट्रेशन है, क्रो हैज़ कॉड, क्रो कॉड, कॉ द क साउंड, मिरेकल्स ऑफ माइंड, म साउंड। तो रिपीटेशन क और मैं साउंड का हो रहा है, वो भी वर्ड के स्टार्टिंग में, तो हम कह सकते हैं ये कॉन्सोनेंट साउंड से दोनों, ठीक है, व्यंजन की आवाज़ें हैं, और ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल हो गया। सिमिली, पोएट ने कंपेयर किया है कौवे के क्रेनिंग हिज नेक, यानी कि ऐसी गर्दन ऊंची करके देखने की आदत
है ना। और एक तरीके से चिल्लाने की आदत जो है ना, उसको कंपेयर किया गया है एक जिद्दी औरत से। ऑब्स्टिनेट प्रेजेंस इन द रूम ऑफ द नैरेटर विद ए नैगिंग वुमन, ये कंप्लेन करते हुए जिद्दी औरत से उसकी तुलना की गई है एज़ेकिएल के द्वारा कि जैसे एक जिद्दी औरत कमरे में आएगी और चिल्लाएगी, पूरी अटेंशन खुद गेन कर लेगी, वही वो सुनाई देगी केवल। उसी तरीके से कौवा भी बस यही सुनाई दे रहा था, इसी की आवाज़ आ रही थी कमरे में जब ये चिल्ला रहा था। तो जैसा लग रहा था ये कौवा कोई मतलब बात नहीं कहना चाह रहा हो, बल्कि अपनी कंप्लेन रख रहा हो, जैसे कि एक औरत रखती है अपनी कंप्लेन चिल्ला चिल्ला के तो ये सिमिली हो गई। एनियममेंट बहुत ही कॉमन डिवाइस है एक्चुअल में देखा जाए तो। अगर कोई पोएम ब्लैंक वर्स या फ्री वर्स में लिखी गई है, यानी जिसमें कोई राइम स्कीम इस्तेमाल नहीं है स्पेशली, तो वहाँ पे ये कॉमन डिवाइस हो जाती है। क्योंकि होता क्या एनियममेंट में, कोई एक लाइन है पोएट्री की, कोई सपोज एक लाइन है, ये है, ठीक है। अब पोएम की लाइन तो पूरी हो गई, पर सेंटेंस, अंग्रेजी का सेंटेंस जो है ना, वो इस लाइन में कंप्लीट नहीं हुआ और सेंटेंस अगली लाइन में भी जारी रहता है। तो यानी कि इंग्लिश का वाक्य एक लाइन से दूसरी लाइन में कंटिन्यू रहता है पोएम की, तो ये एनियममेंट कहलाता है। अब देखो, स्लीप वॉकिंग ऑन द एयर ऑफ थॉट, यहाँ तक एक लाइन पूरी होगी पोएम की, स्लीप वॉकिंग ऑन द एयर ऑफ थॉट। अब नेक्स्ट लाइन, विद मडी क्लोथ्स एंड फ्लोटेड डाउन, यानी इंग्लिश का वाक्य आगे कंटिन्यू है, स्लीप वॉकिंग ऑन द एयर ऑफ थॉट विद मडी क्लोथ्स एंड फ्लोटेड डाउन तो वाक्य अगली लाइन में भी कंटिन्यू है, ये एनियममेंट होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं बिब्लिकल रेफरेंस, कि बाइबल का रेफरेंस भी है पोएम के अंदर। पोएम में बिब्लिकल रेफरेंस इस्तेमाल किया है पोइट के द्वारा। पोइट जब अपने थॉट्स में खो जाता है, एंग्रॉस हो जाता है पूरी तरीके से कि कौन है वो गेस्ट जो आने वाला है, तो वो एक्सट्रीम्स में सोचता है सीधा ही, क्या कहते बहुत महान व्यक्ति आएगा, बहुत अच्छा आत्मा आएगा या बहुत बुरी आत्मा आएगी। तब उसी दौरान वो एक्सपेक्ट करने लग जाता है कि शायद कोई इविल पर्सन आने वाला है, कोई बुरा व्यक्ति आने वाला है जो मेरे प्रोमिसेस को टेस्ट करेगा और मेरी नींद उड़ा देगा। यानी कि मैंने आज तक जो चीज़ें अपनी धारणाएं मानी है, मेरी धारणाओं को तोड़ देगा, मेरे प्रोमिसेस को ब्रेक कर देगा, मुझे मजबूर कर देगा, मुझे टेम्प्ट कर लेगा, मुझे ललचा लेगा कुछ गलत करने के लिए, जैसे कि सेटन ने ललचाया था किसको, एडम और ईव को, और उनके प्रोमिसेस तोड़ दिए थे, ठीक है। किनके प्रॉमिस, एडम और ईव के। अच्छा, इसमें मैंने लिखा नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसको अपडेट कर दूंगा और जो नोट्स साइट पे मिलेंगे उसमें आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। इसमें शायद मैंने एडम एंड, अच्छा लिखा है सॉरी, ईव लिखा है ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से मतलब ये बिब्लिकल रेफरेंस हो गया एक तरीके से, कि बाइबल से वो बात की जिस तरह से ईव को टेम्प्टेड किया था सेटन ने सांप बन के, और फिर जो गॉड से प्रॉमिस किया था ईव ने कि भाई हम जो ट्री ऑफ नॉलेज है उसका फ्रूट नहीं खाएंगे, ठीक है। तो वो प्रॉमिस ब्रेक कर दिया फिर उन्होंने। इसी तरीके से पोएट को डाउट है कहीं कोई ऐसी बुरी आत्मा तो नहीं आने वाली है जो मुझसे मेरे प्रॉमिसेस तोड़वा दे अब देखो पोएम में ऑर्डिनरी, देखो पोएम ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, मतलब एक चीज़ पर हमारा ध्यान कह सकते हैं अट्रैक्ट किया है, एंड दैट इज़ कि हम ऑर्डिनरी इवेंट्स को इग्नोर कर देते हैं अक्सर। ये बेसिक ह्यूमन नेचर तो है ही कि हम मोस्ट केसेस में भूल जाते हैं कि ऑर्डिनरी इवेंट्स क्या हुए थे। कोई मतलब आम घटना डेली लाइफ में होती रहती है, हम उनको देखते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, भूल जाते हैं उनके बारे में, ठीक है। उनको नेग्लिजिबल इंपॉर्टेंस देते हैं, ना कि बराबर उनको इंपॉर्टेंस देते हैं। अब पोइट ने एक ब्यूटीफुल रेफरेंस यूज़ किया, एब फ्लो ऑफ सेक्स एंड सीजन्स करके, ठीक है। अब इसमें वो क्या बोलना चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है कि भैया ऐसा है कि जैसे सीजन्स है, ऋतुएं आती हैं चली जाती है, नॉर्मल इवेंट है, चलता रहता है डे बाहर, हम इतना गौर ही नहीं करते, ध्यान नहीं देते। इसी तरीके से जो सेक्सुअल एक्टिविटी है ना ह्यूमन लाइफ है, वो बहुत कॉमन है, ये डेली एक्टिविटीज़ हैं। इंसान इन पर कोई ज़्यादा ऐसा कि इनको कोई एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दे कि भाई कुछ स्पेशल हो रहा है तो उसको याद रखे, ये डेली चीज़ें कब हुई कब हो गई कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। तो ऐसे ही सिमिलरली बहुत सी ऐसे इवेंट्स होते हैं लाइफ में जहाँ हम लोग उन चीज़ों को नॉर्मल टाइम्स में तो इग्नोर कर देते हैं, परंतु जब हम उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना कि हाँ आज तो कुछ अच्छा होने वाला है, तब हमारा उन चीज़ों पर ध्यान जाता है और फिर हम उनसे रिलेट भी कर लेते हैं उन उम्मीदों से रिलेट भी कर लेते हैं। परंतु एक्चुअल में वो तो ऐसे डेली इवेंट्स जो डेली हो रहे हैं, और दिन तो हमने कभी ध्यान दिया नहीं, परंतु जब कोई स्पेशल चीज़ होने वाली होती है हम उम्मीद रखते हैं, तब उनका ध्यान देते हैं। अब देखा जाए तो जो मिरेकल्स होते हैं ना, जो चमत्कार हम उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ ज़ोरदार होने वाला है, वो हमारे माइंड के अंदर ही होता है जो कुछ होता है। रियल लाइफ में तो ज़्यादातर चीज़ें ऑर्डिनरी होती हैं और हम उन चीज़ों को भूल भी जाते हैं अक्सर, है ना। अब देखो इसको और बेटर वे में बताऊंगा कि जब हम एज़ेकिएल की स्टाइल पढ़ेंगे, राइटिंग स्टाइल, देखो होता क्या है कि जैसे नसीम एज़ेकिएल है, उनकी जो राइटिंग स्टाइल है ना बहुत ही यूनिक है।
इन टर्म्स ऑफ कि भाई वो डेली लाइफ इवेंट्स से डील करते हैं, उनको अपनी पोइट्री में इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ इवेंट्स को, और फिर उनको स्पेशल बना देते हैं अपनी राइटिंग स्टाइल से, अपनी माइंड से, अपनी जीनियस से, है ना, जीनियस माइंड से। अब जैसे फॉक बिलीफ है, सुपरस्टिशन है, जिसको उन्होंने बहुत नए हाइट्स तक पहुंचा दिया। ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करी कि एक सुपरस्टिशन को एक इस तरह से प्रेजेंट किया कि जैसे पता नहीं कोई कितना बड़ा इवेंट होने वाला है, ठीक है। उनने कौवे के जो चिल्लाने का जो सुपर नेचुरल मतलब चिल्लाने का जो इवेंट है, उसको एक सुपर नेचुरल मैसेंजर की तरह प्रेजेंट किया। पहले तो कौवे को ऐसे दिखाया से कोई बताई कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब दिव्य आत्मा, कोई ऐसा कोई पावरफुल मैसेंजर आया है जो 3 बार चिल्ला के कोई बहुत बड़ी घोषणा करने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। पहले तो उसको ऐसे प्रेजेंट किया और तुरंत उसके बाद में सारा का सारा हाइप फुस कर दिया, ये मान लो ख़त्म कर दिया। जब उसे कंपेयर कर लिया, उसने एक कंप्लेन करती हुई औरत से, पहले तो ऐसे प्रेजेंट किया से कोई बहुत ज़बरदस्त घोषणा करते ने कोई प्राणी आया हुआ है, कोई जीव आया हुआ है, दिव्य आत्मा आया हुआ है जिसने 3 बार चिल्लाया है, और अब वो कुछ मतलब समाचार, कुछ इंडिकेशन दे रहा है भाई कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ मतलब कोई आगे आने वाले किसी बड़े इवेंट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है पहले से, ठीक है। और उसके तुरंत बाद में उसको कंपैरिजन कर दिया एक कंप्लेन करती हुई औरत से, और सारा का सारा हाइप ही ख़त्म कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से आगे भी भविष्य में मतलब फ्यूचर में पोएम के अंदर क्या होता है कि फॉलोइंग लाइन्स में वो उसको प्रेजेंट करता है, मतलब उस आने वाले व्यक्ति को तुलना करता है, उसको इक्विवेलेंट रखता है, उसके समकक्ष रखता है। किसके समकक्ष रखता है कि भाई कोई एंजल आने वाला है या कोई सेटन आने वाला है, ठीक है, उनके बराबर रखता है। और अल्टीमेटली क्या सामने आता है, हमारे सामने आता है कि एक नॉर्मल पर्सन आया है भाई, जो बगल से गुजर रहा था, उसको थोड़ी देर टाइम पास करना था और वो घर में आ गया। अब गजब बात क्या है, ये जो इवेंट है ना इस व्यक्ति के घर पे आने का, इसमें उस कौवे के चिल्लाने से कोई लेने देना नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आए दिन घर पे आते रहते हैं और जाते रहते हैं बगल में से, हम उन पे ध्यान भी नहीं देते हैं। ऐसे इवेंट्स पे, ऐसे लोगों पर हम ध्यान भी नहीं देते हैं डेली लाइफ में, परंतु क्योंकि यहाँ कौवा चिल्ला लिया ना, तो अब हम उसको लिंक कर देंगे कौवा चिल्लाया था इसलिए वो व्यक्ति आया हमारे घर पर। समझ रहे हो ना बात को। नॉर्मल टाइम्स में हम ध्यान नहीं देंगे कौन व्यक्ति आया कौन चला गया, ऐसे लोग आते जाते रहते हैं। कोई बहुत बार नहीं होता है कि हमसे पता ही पूछ लेता है, भैया वो घर कहाँ पे, यहाँ पे वो कॉलोनी कहाँ पे है, वो गली कहाँ पे, हम कभी ध्यान देते हैं उन पर, आया कोई चला गया, ठीक है। ऐसे तो बहुत रास्ते में मिल जाते हैं हमको, परंतु आज क्या हुआ, कौवा चिल्ला लिया ना, इसलिए हमने उसको इंपॉर्टेंस दे दी। और अब हमारा ध्यान जा रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति घर पे आया, फिर हम उसको रिलेट भी कर रहे हैं, यहाँ कौवा चिल्लाया था, देखो वो व्यक्ति आया था ना, देखो सही होता है बिल्कुल, कौवा चिल्लाता जैसे लोग आते हैं घर में। अब एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति तो आए दिन आते रहते होंगे, ठीक है। जब कौवा नहीं चिल्लाता होगा तब भी आते रहते होंगे, परंतु तब हम उन पर इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं देते उनको यही बात है, यही चीज़ पोइट समझाना चाह रहा है इस पोएम में। और ये स्टाइल उसकी लिखने की इतनी गजब है कि उसने एक नॉर्मल इवेंट को एक इतना बड़ा सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर, राइम स्कीम, पोएम में 5 स्टैंजाज हैं, हर स्टैंजा में 6 लाइन्स हैं, कोई राइम स्कीम, कोई मीटर, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की पोएम है। तो बच्चों आई होप आपको ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग। बाकी आप पहले पोएम का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो वो ज़रूर देखना, उसके बाद में इसको पढ़ना, इसको सुनना, इसको समझना, ठीक है। तो बच्चों मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।